अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखिर व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फी दीनिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब की कामयाबी और हम सब की कामरानी और नजात दीन इस्लाम की पैरवी में है। अमली तौर पर और कौली तौर पर दीन पर अमल पैरा जिंदगी भर के लिए रहना, इसमें हमारी कामयाबी है। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है, ये बात बड़ी दुख और सदमे से हम कहते हैं कि आज वो दीन जो हमारी निजात की असास है, वो दीन जो हमारी कामयाबी की बुनियाद है, आज उस दीन का हमें तारुफ ही नहीं है। हमारी अक्सरियत ऐसी है जिन्हें दीन इस्लाम का फाहम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आप नजर डालें, पूरी कायनात में आप गौर कर लें, अक्सरियत उन लोगों की है जो दीन इस्लाम को सिरे से मानते ही नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं। अलमिया ये है कि जो इस्लाम का नाम लेते हैं उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जिन्हें इस्लाम का पता नहीं है। इस्लाम है क्या? इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम किस चीज का नाम है? आज इस्लाम कुछ लोगों ने यह समझ लिया है कि इस्लाम सीना कोबी का नाम है। वो साल में एक महीना आता है, सीना कोबी करते हैं, अपने रुखसारों को पीटते हैं, अपने गिरेबानों को फाड़ते हैं, जंजीर जन होते हैं। उन्होंने दुनिया के सामने इस्लाम की ये तस्वीर पेश की है। उन्होंने इस्लाम ये समझा और कुछ लोगों ने दीन ये समझा है कि वो ज़रबे लगाते हैं, अजब अंदाज से जिक्र की महफिलें करते हैं, सोशल मीडिया पे बैठने वाला हर शख्स समझता है अल्लाह
का जिक्र करने के अजीब अजीब तरीके, अंदाज, उनको दौरे पड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। पूछो भले मानसो ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं ये दीन है। हाजा दीनुना, ये हमारा दीन है। हाजा इस्लामुना, ये हमारा इस्लाम। उन्होंने इस्लाम उसको समझा। और कुछ हमारे भाइयों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने इस्लाम ये समझ लिया है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आपकी पैदाइश में दुनिया डाली जाए, भंगड़े डाले जाए, ढोल की थाप पर नशा किया जाए, औरतों को बेपर्दा बहर निकाल के उनको आम लोगों के सामने आवारा उन्हें खड़ा किया जाए। उन्होंने इस्लाम ये समझा। सोशल मीडिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। इस्लाम का नाम लेने वाले, कलिमा पढ़ने वाले, मोहब्बत रसूल और इसके रसूल का दावा करने वाले आपको मिलेंगे, ढोल की थाप पर नशा कर रहे हैं। जब पूछा जाता है ओ भले मानसो ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं हादा दीनुना, हादा इस्लामुना, ये हमारा दीन है, हमारा इस्लाम। आज हमने अपना जायजा लेना है, आज हमने गौर करना है। लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है मेरे भाई। दिल दुखाना मकसद नहीं है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह आपकी इस्लाह मकसद है। अल्लाह की कसम आपकी खैर खाई का जज्बा मौजूद है। आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, इस्लाम की पहचान करवाना चाहता हूँ, आपको इस्लाम बतलाना चाहता हूँ। और मेरे भाई इस्लाम क्या है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आओ कुरान से पूछो, मोहम्मद ज़ीशान के फरमान से पूछो, अल्लाह इस्लाम क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस्लाम क्या बताया है। आओ इस्लाम को पहचानो, इस्लाम को समझो, इस्लाम की तहकीक करो। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और अल्लाह के यहाँ बस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पसंदीदा दीन क्या है? वो इस्लाम है। यहूदियत नहीं है, ईसाईयत नहीं है, बुद्ध मत नहीं है, दुनिया के बनाए हुए अदियान नहीं है, लोगों के कौलो अक़वाल नहीं है, किसी की राय नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, किसी की अपनी सोच नहीं है। नहीं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो दीन जो अल्लाह ने कबूल करना है, वो दीन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया है, वो इस्लाम। और वो आज से 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया। आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने दीन को कामिल कर दिया था, मुकम्मल कर दिया था। उसमें एक ज़बर ज़ेर के जो है ना इजाफे की गुंजाइश नहीं, ना एक नुक्ते का इजाफा हो सकता है उस दीन में, ना एक नुक्ते की कमी हो सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल नबूवत की जिंदगी में उस इस्लाम को मुकम्मल करके इस दुनिया से गए हैं। वो दीन इस्लाम नाकिस छोड़ के नहीं गए। मुझे माफ कर, समझौते मुझे नहीं आते, ये मेरी मजबूरी है। ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठ के धोखा नहीं दिया जा सकता, यहाँ मुदाहनत पसंदी नहीं हो सकती, यहाँ बैठ के समझौते नहीं हो सकते। कुलिल हक़ वलौ कान मुर्रन, हक कह दो, हक को आम कर दो। हक जब आएगा, हक जब फैलेगा, इस्लाम जब आएगा, इस्लाम की पहचान होगी, उस वक्त गुमराहियां खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह इल्हाद खत्म हो जाएगा, बिदअत खत्म हो जाएगी, इस्लाम आएगा, दीन आएगा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतारा हुआ इस्लाम आएगा, अल्लाह के बराबर आईन आएगी, जब कुरान आएगा बिदात इंशाअल्लाह रुक जाओ। मैं अर्ज कर रहा था आज समझने के लिए बैठना, थोड़ी देर के लिए ताज्जुब की ऐनक को जरा उतार देना, आज जरा कुशादा बैठ, वसत के साथ कुशादा दिली के साथ आओ, मेरी बात को सुनो और गौर करना, फिर तन्हाई में बैठना, फिर खलवत में बैठ के सोचना। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा दीन इस्लाम है, और इस्लाम अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल कर दिया था। सुबह भी जबरील इस्लाम लेकर आते थे, दीन उतरता था, शाम को भी दीन उतरता था, जोर के वक्त जबरील दीन लेकर आते, असर के वक्त दीन लेकर आते, मगरिब इशा फजर रात की तनाइयों में जबरील कुरान लेकर आते, दीन उतरता जा रहा था, मुकम्मल होता चला जा रहा था। 23 साल तक जबरील आता रहा मेरा भाई, 23 साल तक जबरील आता रहा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल को पहुंच गई, दीन मुकम्मल हो गया, आखिरी हज आप अदा कर रहे थे, अल्लाह ने आसमान से जबरील को उतार दिया। जबरील जाओ मेरे पैगंबर को कह दो, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये मसला कह लेते हैं। और मेरा भाई अगर कोई आपसे पूछे मसला कहले हदीस किसे कहते हैं, उसे कहना मसला कहले हदीस ये है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, के दीन इस्लाम 1400 साल पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हो गया। मुझे मुआफ कर देना, मुझे मुआफ कर देना। जब अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दीन को कामिल कर दिया, जब ये आयत उतरी तो जनाब अबू बकर सदीक ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रोते हो, दीन मुकम्मल हो गया है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को बुला लेगा, अपने पास ले जाएगा, हम महरूम हो जाएंगे। अबू बकर सदीक रो रहे थे, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल हो गया था। उस दीन के अंदर 2 ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं है, मुझे माफ कर। नहीं समझ आई तो जा उठा बुखारी को, नहीं समझ आई उठा मुस्लिम को, अबू दाऊद को, तिरमिज़ी को, नसाई को, इब्ने माजा को, मुस्नद अहमद को, तबरानी औसत को, तबरानी सगीर को, तबरानी कबीर को, मुस्नद अबू यअला को, सुनन दारमी को, मुवत्ता इमाम मालिक को, और उठा हदीस की किताबों को, आपको मिलेगा किताबुल ईदैन, 2 ईदों की किताब, अबवाबुल ईदैन, 2 ईदों की किताब, उनके अहकाम मौजूद है, वो ईदें कैसे मनानी है, उन 2 ईदों में क्या होता है, उन ईदों के नाम क्या है, आपको उन ईदों के नाम भी मिलेंगे। हदीस की कोई किताब उठाए उन आपको उन ईदों के नाम भी मिलेंगे। ईद उल फितर है, एक ईद का नाम ईद उल फितर है, ये कब होती है, ये यकम शवाल को होती है, आपको उसकी तारीख का भी पता चलेगा। हदीस की जो किताब खोलोगे आपको उसके अबवाब मिलेंगे। उस ईद में क्या करते हैं, ईद पढ़ने निकलने से पहले आपने फतराना अदा करना है, खूबसूरत पकड़े कपड़े पहनने हैं, नहा के निकलना है, जाते हुए कैसे जाना है, वापस आते हुए कैसे आना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, खतीब ने क्या कहना है, इमाम ने कितनी रखते पढ़ाना है, पूरी आपको तफसील मिलेगी। क्यों, इस्लाम मुकम्मल है। दूसरी ईद ईद उल अज़हा है, जिसको यौमुन नहर भी कहते हैं। ईद उल अज़हा के
नाम मौजूद है, इस्लाम ने उसकी तफसीलात की है, तफसील बयान की है। वो कितनी तारीख को होती है, किस महीने में होती है? जिलहज्जा के महीने में वो ईद आती है, 10 जिलहज्जा को आती है। कायनात के जिस कोने में चले जाओ, मशरक में चले जाओ, मगरब में चले जाओ, शमाल में जनूब चले जाओ, जनूब में चले जाओ, तुम उर्दन में चले जाओ, शाम में चले जाओ, लबनान में चले जाओ, सऊदीया में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, कायनात के कोने कोने पे वो ईद मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है? 10 जिलहज्जा को मनाई जाती है। उस दिन में उस ईद को क्या होता है? महबूब तरीन जानवर को ज़बह करना होता है। कब ज़बह करना है उसका वक्त भी बताया हुआ है और उसकी डेट भी बताई हुई है। कैसे जाना है, कैसे आना है, पूरी तफसील मौजूद है। क्यों? इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम नाकिस नहीं। अब हमें बताओ, हम कुछ समझना चाहते हैं, हम कुछ समझना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमारे अंदर वुसअत है, सीना चौड़ा है, अल्लाह के फजल व रहमत से वुसअत मौजूद है, सीना चौड़ा है। हमारे पास आए, हमें कोई बुलाए, किताबें लेकर आए, जैसे मर्जी आए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वुसअत रखी है। अल्लाह ने सीने के अंदर सब्र रखा है, तहम्मुल रखा है। अल्लाह के फजल से हमें कुछ समझाए। तीसरी ईद का नाम किस हदीस की किताब में? बुखारी में, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है, इब्ने माजा में है। किस किताब में? हम बिरहम करो, हमें चलो इसका नाम ही बता दो, हम इसका नाम सुनना चाहते हैं। इसकी किसी किताब में तीसरी ईद का नाम हमें बता दो। मुझे पता है, मैं हदीस का अदना सा तालिब इल्म, मैंने बुखारी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुस्लिम पढ़ी है फलिल्लाहिल हम्द, मैंने कुतुब हदीस की वरगर्दानी की है। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ, किसी हदीस में आप ईद मिलादुन नबी का नाम वो नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। अल्लाह के बंदे नहीं है। चलो हदीस की किताबों में नहीं है। 4 इमाम गुजरे, इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, ये 4 अइम्मा कराम गुजरे हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं, या इनके शागिर्दों ने, या इनके शागिर्दों के शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं। इमाम शाफी की किताब किताबुल उम्म दुनिया में आज पढ़ी जा रही है, और इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब मुस्नद अहमद दुनिया में आज पढ़ी जा रही है। और इसी तरीके से इमाम मालिक की किताब मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ी जा रही है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्दों ने किताबें लिखी है, उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने किताबें लिखी। मुवत्ता इमाम मोहम्मद की किताब है, जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का शागिर्द है। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ की किताब है, इसी तरह हिदाया है, कुदूरी है। वो जाओ, हमें किसी फिक़ह की किताब में ईद मिलादुन नबी का सिर्फ नाम ही दिखा। तुम कुतुब हदीस से ये नाम हमें दिखा दो, फिर हम ये ईद ना मनाए, फिर तो हमें गुस्ताख कह लेना, फिर तो हम पर फतवे लगा लेना। सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, फिर तो क्या, फिर तो गाली दे लेना। लेकिन हम कहते हैं इल्म की दुनिया में हमें कुछ समझाओ तो सही ना, और हमें कोई बताओ तो सही ना। इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। वो इस्लाम अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। अल्लाह फरमाते हैं व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम दीन पसंद किया है। मैं इस्लाम दीन पर राजी हूं, तुम भी राजी हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। वो इस्लाम जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, उसमें 5 नमाजें हैं, उसमें 2 ईदें हैं, उसमें जो इस्लाम है, बस उस पर राजी हो जाओ।
इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने दुआ भी सिखाई है, सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। क्या दुआ पढ़नी है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। कभी गौर किया इसके तर्जुमे? कभी गौर किया इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है? और कभी कुरान पढ़ा है, कभी हदीस पढ़ी है? इल्म की दुनिया में तो हुल्लड़बाजी इस्लाम नहीं मेरा भाई। गलियों में हुल्लड़बाजी इस्लाम नहीं है, ये भंगड़े डालना इस्लाम नहीं है, ढोल की थाप पे रसक करना इस्लाम नहीं है। अल्लाह की कसम इस्लाम क्या है? इस्लाम सुन्नत का नाम है, इस्लाम तौहीद का नाम है, इस्लाम 5 नमाजों का नाम है, इस्लाम ज़कात का नाम है, इस्लाम हज का नाम है, इस्लाम रमजान के रोजों का नाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुआ सिखाई, कभी गौर किया? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राजी हूं। ये रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं सिर्फ तेरे रब होने पर राजी हूं। मैं किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं फैलाऊंगा, किसी के सामने तेरे सिवा किसी के सामने झोली नहीं फैलाऊंगा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह मैं तेरे खालिक होने पर राजी, मैं तेरे मालिक होने पर राजी। अल्लाह मैं तेरे मुश्किल कुशा होने पर राजी। अल्लाह मैं तेरे बिगड़ी बनाने वाला होने पर राजी, तेरे गफ्फार होने पे राजी, मैं तेरे सत्तार होने पे राजी। अल्लाह मैं तेरे दाता होने पे राजी, अल्लाह मैं तेरे मुश्किल कुशा होने पे राजी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह मैं तेरी खुदाई, तेरी उलूहियत, तेरी रबूबियत पे राजी हूं। ये दीन है, ये इस्लाम। आगे देखें, आगे देखें, आगे क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन। अल्लाह बस मैं इस्लाम के दीन होने पे राजी। अपनी तरफ से इजाफा नहीं करूंगा, किसी चीज को वेल्ड नहीं करूंगा, अपनी तरफ से किसी चीज का हुलिया नहीं बदलूंगा, कोई ज़ाब्ता नहीं बदलूंगा, कोई कानून नहीं बदलूंगा। जितना दीन अल्लाह तूने अपने नबी पर उतारा है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं उस इस्लाम से राजी। एक दफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात के वर्के उसको कहीं से मिल गए। तौरात के वर्के जानते हो ना, तौरात अल्लाह की तौरात अल्लाह ने उतारी है, मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है, लेकिन वो मनसूख हो गई। अब तौरात इस्लाम नहीं, अब तौरात मेरा तेरा दीन नहीं, अब मेरा तेरा दीन कुरान है, मेरा तेरा दीन हदीस है, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिर्मिज़ी है, नसाई है, इब्न माजा। तौरात के औराक पकड़े नबी अलैहिस्सलाम के पास। आका मेरे एक दोस्त है, वो यहूदी है, उसने मुझे ये तौरात के औराक दिए हैं, मैं ले आया हूं। या रसूलल्लाह मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मैं सुनाऊं ना? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा मुस्कुराने वाला गैज़ो गज़ब में आ जाता है। एक सहाबी देखता है, कहता है भाई हाका या उमर, ऐ उमर अला तरा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हो? चेहरा गुस्से से फौरन तौरात के औराक रख देते हैं, घुटनों के बाद मेरे आका के सामने घुटने टेक के बैठ जाते हैं, आंखों में आंसू जारी है, और क्या कहते हैं? रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आका हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, हम इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं। क्यों? तौरात इस्लाम नहीं है, हम सिर्फ इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं। व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आका
हम तुझे नबी मान के राजी। उमर बार बार पढ़ रहे थे, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे दोहराते जा रहे थे, मेरे आका का गुस्सा ऐसे ठंडा होता चला जा रहा था। वो बार बार पढ़ रहे थे, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। पढ़ते जा रहे थे, मेरे आका का गुस्सा ठंडा होता चला जा रहा था। जब गुस्सा ठंडा हो गया, आपने क्या फरमाया, उमर तुम तौरात की बात करते हो, मैं सहबे तौरात मूसा की बात करता हूँ। वलौ काना मूसा हय्यन, ऐ उमर अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाए, वत्तबअतुमूहु तुम मुझे छोड़कर उसकी पैरवी शुरू कर दो, लज़ललतुम अन सवाई सबील, उमर तुम सीधे रास्ते से भटक जाओ। कभी गौर किया? इस्लाम के मुकम्मल होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं चल सकती, तो फिर मौलवी की राय, मौलवी का क्या, इमामों के अक़वाल, उनकी बातें दीन कैसे बन सकता है? नहीं, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा दीन इस्लाम है और वो मुकम्मल हो चुका है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुकम्मल। एक शख्स आया, ऊंट पर सवार है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर हैं, देख रहे हैं वो तेज अपनी ऊंटनी को दौड़ाता रहा है। आपने फरमाया ऐसा लग रहा है ये किसी अहम मिशन के लिए आ रहा है, किसी अहम मिशन के लिए पहुंचा। उसके बाल बिखरे हुए थे, गर्दो गुबार से हटा हुआ था, भूखा था, प्यासा था, भूख की वजह से उसके होंठ फटे हुए थे। लंबा सवाल करके आया था, पूछता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उनसे मिलने आया, उनसे मुलाकात कर। आपने फरमाया वो मैं हूं। क्या कह रहे हैं? किस लिए आए हो? का मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखना है। मैं दीन सीखने आया हूँ, दीन। अपने बीवी बच्चे छोड़ के आया हूँ, एक तवील लंबा सफर करके आया हूँ, मुझे दीन बताए। मल इस्लाम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी ने उसको इस्लाम बता। कुर्बान जाऊं मैं मुहद्दिसीन की अजमत पर कुर्बान जाऊं। मेरे पैगंबर ने दीन सिखाया, सहाबा ने सीने में ज़ब्त किया, सीना में सीना दीन चलता रहा। मुहद्दिसीन ने लिखा, अहमदी ने लिखा, आज हदीस की किताबों में वो दीन मौजूद है जो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को सिखाया। उसमें ये कुछ नहीं है मेरा भाई जो तुम करते हो, वो नहीं है। बिल्लाह नहीं है, यकीन नहीं आता, तहकीक कर ले, आओ इल्म की दुनिया में आ जा। बुखारी उठा ले, मुस्लिम उठा, अबू दाऊद उठा, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा उठा, उसमें ये दीन नहीं जिनको तुमने दीन समझ लिया है। अल्लाह के नबी ने उसको तौहीद सिखाई, तौहीद। मेरे पैगंबर ने उसको नमाज बताई, रोजा बताया, ज़कात बताई और इस्लाम बताया। उधर खड़ा ही उसने अपनी ऊँटनी का जो है ना रुख फेर दिया, कहा मैं बस अब वापस जाना चाहता हूं। वापस जा रहे, सलाम बोला और उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मुर्रखीन ने उनको भी उसके आखिरी अल्फाज, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, सोने के पानी से लिखने वाले उसके अल्फाज थे। उसने जाते हुए अपनी ऊँटनी को दौड़ाते हुए आखिरी अल्फाज उसने क्या बोले थे? उसने कहा वल्लज़ी बाअसका बिल हक, मुझे उस जात की कसम, मुझे उस हस्ती की कसम, बाअसका बिल हक, जिसने आपको हक देकर भेजा है, आप हक लाए हैं, हक उतरा है, आपके पास हक आया है। वल्लज़ी बाअसका बिल हक ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, आपने जो दीन मुझे सिखाया है, जो दीन मुझे बतलाया है,
पूरी जिंदगी मरते दम तक इस पर अमल करता रहूंगा। एक ज़बर ज़ेर का ना इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा। ये है मसले अहले हदीस। ये मसला अहले हदीस है मेरा भाई। मसला अहले हदीस ये है, जुलूस निकालना दीन होता, झंडियां लगाना दीन होता, गलियों में बैतुल्लाह के मॉडल बनाने जायज होते, मस्जिद नबवी का मॉडल बनाना जायज होता। ये मेरे पास जम्मे गफीर बैठी है, ये जुलूस निकालते, हम गलियों में झंडियां लगाते, वो हम इसी तरह करते नहीं मेरा भाई। हमें किताब और सुन्नत में ये नहीं मिला। ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस। जाओ अहले हदीस का बच्चा बच्चा उसकी ज़बान पर है, वल्लाही ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस। जाओ हमारे 6-7 साल के बच्चे को उठाओ, बेटा तुम आज जुलूस निकालने क्यों नहीं गए गलियों में? तुम जो है ना आज भंगड़े डालने क्यों नहीं गए? हमारा 6-7 साल का बच्चा कहेगा अंकल बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है, तिरमिज़ी में नहीं है, कुरान में नहीं है, अबू बकर ने नहीं किया, उमर ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, तलहा ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया, जुबैर ने नहीं किया, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हमारा 6-7 साल का बच्चा अल्लाह के फजल से कहेगा अंकल हम ये नहीं करते, क्यों? दीन नहीं है, क्योंकि सहाबा ने ऐसा नहीं। मैंने कदम बढ़ा दिया है, मैंने बढ़ा दिया हुआ है अल्लाह के फजल से। मैदान में उतरे हुए हैं, आज से नहीं अल्लाह के फजल और रहमत से हक़ाइक़ की दुनिया में दलाल के साथ इंशाअल्लाह मैदान में उतरे हुए हैं। ओ अहले हदीसो खुश हो जाओ, दलाल की दुनिया में तुम्हारे सामने किसी ने ठहरने की जुर्रत नहीं की है। और जाओ दलाल की दुनिया में तुम्हें लोग मान चुके हैं अल्लाह के फजल से। तुम्हारा 8-10 साल का 12 साल का बच्चा जब हदीस की किताब उठा के, मुस्लिम उठा के, नसाई उठा के, बुखारी उठा के जब किसी के पास जाता है ना अंकल मैं बुखारी लेकर आया हूँ, मैं मुस्लिम लेकर आया हूँ, अंकल मैं अबू दाऊद लेकर आया हूँ, मैं नसाई लेकर आया हूँ। देखो हमारा मसला इसमें मौजूद है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी तारी हो जाती है, पाँव कांपने लग जाते हैं और शिकवा कहते हैं ये हमारे पास किताबें लेकर आते हैं। मैंने कहा किताबें लेकर हमारा बच्चा आता है आपके पास वो कौन सी किताब लेकर आता है? ग्रंथ तो लेकर आपके पास नहीं ना, वो आपके पास जो है ना किसी हैरे की किताब, वो बुखारी लाया है, मुस्लिम लाया है, अबू दाऊद लाया है, तिरमिज़ी लाया है। तुम हैज़ो गज़ब में क्यों आ गए हो? ना मेरा भाई इल्म की दुनिया में आ, इल्म की वल्लाही ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस। सहाबी ने क्या कहा? मैं इस दीन में ना एक ज़बर ज़ेर का इजाफा करूंगा ना कमी। और मेरा भाई नहीं यकीन आता, जाओ उठाओ इस मजमे से 6-7 साल के बच्चे को उठाओ, उसे कहो आप तीसरी ईद क्यों नहीं मनाते? हमारे एक बच्चे से पूछो बेटा तुमने मॉडल क्यों नहीं बनाया बैतुल्लाह का, तुमने मॉडल क्यों नहीं बनाया मस्जिद नबवी का? हमारा 6-7 साल का बच्चा आपको जवाब देगा अल्लाह की कसम, वो कहेगा अंकल गंदी गलियों में बैतुल्लाह के मॉडल नहीं मिला। हमारा बेटा कहेगा इंशाल्लाह, हमारा बेटा कहेगा अंकल मस्जिद नबवी के मॉडल गंदी गलियों में नहीं बनाते। वो कहेगा बैतुल्लाह उधर बैतुल्लाह ऐसी जगहों पे नहीं। अल्लाह ने बैतुल्लाह को कहाँ बनाया है?
कायनात की सबसे बेहतर जगह, कायनात की सबसे बेहतरीन जगह में अल्लाह ने बैतुल्लाह बनाया। तो गंदी गलियों में जहां तेरा बिस्कुट गिर जाए, लुकमा गिर जाए, उन गलियों से गिरा हुआ लुकमा तुम उठा के अपने मुंह में नहीं डाल। कभी और किया? आज तुमने इसको दीन बनाया। और सुनो कुरान को, कुरान क्या कहता है? वह मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु। ये कुरान है, कुरान सैफुल मलूक की कहानी नहीं है। बैतुल्लाह अल्लाह कहाँ बनाता है? अल्लाह ने कहाँ बनाया? बैतुल्लाह उधर बनाया जो कायनात सबसे बेहतरीन जगह। उधर एक नमाज पढ़े, एक नमाज, उधर एक नमाज पढ़े, लाख नमाज का सवाब। तुम्हारी गलियों में ये मुकाम है। चलो ये मुकाम तुम साबित कर दो। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह अपने हाथों बैतुल्लाह के मॉडल बनाएंगे। तुम वो मुकाम साबित करो, वो आज़मत साबित करो, वो रिफत साबित करो। इन गलियों की, इन बाजारों की, गंदे गटरों की तुम ये मुकाम साबित करो। इंशाल्लाह मैं अपने नौजवानों को लेकर, मैं इस मजबूर कौम को लेकर मैं निकलूंगा, चौकों में निकलूंगा, चुनाव में निकलूंगा, बाजार सजाएंगे, बैतुल्लाह बनाएंगे, मस्जिद नबी के मॉडल बनाएंगे। आओ 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 आओ, कुछ पेश करो, हमारे सामने कुछ लेकर आओ। इंशाल्लाह हम पहली सबों पूछो हमारे बेटे से। ये अभी मेरा बेटा हामिद आपके सामने मेरे आका की नात बना। मुस्तफा कौन है? मुर्तजा कौन है? मेरे आका का तारुफ करवा रहा था। हमने कुर्ती में उनको आका की अजमत सिखाई है, हमने उनको कुर्ती में अल्लाह की तौहीद सिखाई है। अल्लाह के फजलो रहमत से अजमत मुस्तफा, अज़रिफत मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अल्लाह के फजल से हमारा बच्चा जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अकले हदीसों के दो असूल, अकले हदीसों के दो असूल, शान-ए मुस्तफा, मुकाम-ए मुस्तफा, अज़मत-ए सहाबा, रिफ़ात-ए सहाबा, शेर की ललकार है। मौलाना अकरम साहब, हम अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर, आपकी शान पर अपनी जानों को कुर्बान करना, अपने बच्चों को कुर्बान करना अपना फख्र समझते हैं। हमने अपने बच्चों को वक़्फ़ कर दिया है। बेटो तुमने मेरे आका की हदीस याद करनी है, तुमने मेरे आका की सुन्नतों को याद करना है। हमने अपने बच्चों को लुडियां नहीं सिखाई, भंगड़े नहीं सिखाए, गलियों में होगा करना, शो डालना, लुडिया डालना नहीं। हमने अपने बच्चों को सिखाया बेटा पैगंबर की हदीस सीखो, दीन सीखो, मेरे आका की लाई हुई शरीयत सीखो, इसको पढ़ो, याद करो, कायनात में अपने रहमत बन के छा जाओ। हमने अपने बच्चों को वो दीन सिखाया है जो आसमान की बुलंदी से होती। पूछो हमारे बेटे से कि बेटा तुमने रोज़ा रसूल का मॉडल चौक में क्यों नहीं बनाया? तूने बसावे वाला के किसी चौक में तुमने रोज़ा रसूल का मॉडल क्यों नहीं बनाया? मेरा बेटा कहेगा अल्लाह के फजल से, वो कहेगा अंकल रोज़ा रसूल उधर बनता है जिस जगह को अल्लाह जन्नत का टुकड़ा कहता है। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरा बेटा कहेगा कि जनाब रोज़ा उधर बनता है जिस जगह को अल्लाह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी। तुम हमें गुस्ताख कहते हो, तुम हमें बेअदब कहते हो, तुम्हारी बात हम तुम्हारी ज़बान तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपको दावत फिक्र जरूर दे। मेरी बात पे गौर करना, खलवत और तन्हाई में बैठ के सोचना जरा। इंशाल्लाह एक मर्तबा सोच लोगे ना, एक मर्तबा सोच लोगे, समझ
वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो इस्लाम के सिवा और दीन बनाएगा और चीजें लाएगा, नई चीजें इजाद कर लेगा, अपनी तरफ से इजाफा कर देगा, अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान ज्ञान क्या, फलन युकबल मिन्हु, उससे ये कभी कबूल नहीं समझ आई। बुखारी उठा क़यामत का दिन होगा, मेरा पैगंबर हौज़े कौसर पर बैठा, तुम भी आना, मेरा महबूब पैगंबर क्या किया था, अना फारत, मैं हौज़े कौसर में बैठ के जो है ना तुम्हारा पेशे ख़ैमा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, एक एक उम्मती का इंतजार करेंगे, मेरे महबूब पैगंबर हौज़े कौसर पे बैठ, जाम भर के देना चाहेंगे, आएंगी टोलियों की टोलियां आएंगी, जमातों की जमातें आएंगी, तुम भी आ जाना, तुम भी आओगे, हम भी, तुम अपना दीन लेके आ जा, तुम अपनी रस्म और रवाज लेकर आना, तुम अपना जश्न लेके आना, तुम अपने भंगड़े लेके आना, तुम अपनी लुटिया लेकर आना, तुम गलियों के बनाए हुए मॉडल लेकर आना, तुम बैतुल्लाह मस्जिद नबी के मॉडल उठा के आना। इंशाल्लाह हम चेहरों पे सजी हुई दाढ़ियां लेकर आएंगे, हम जो है ना टखनों से ऊपर उठाई हुई शलवारें लेकर आएंगे, पैगंबर की तौहीद लेकर आएंगे, पैगंबर का दीन लेकर आएंगे, अपने पैगंबर की एक एक सुन्नत लेकर आएंगे। इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। एक जमात आएगी, चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ भी चमक रहे होंगे, पांव भी चमक रहे होंगे, क्यों? वो वुजू करते थे, नमाजें पढ़ते थे, मेरे आका उनको जाम पकड़ाने लगेंगे और उनको गैब कर दिया जाएगा, दरमियान में पर्दा हायल हो जाएगा, उनको घसीट के दूर हंका दिया जाएगा। मेरे आका बोलेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, इनको क्यों घसीटा जा रहा है, इनको क्यों खींचा जा रहा है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। फरिश्ता क्या कहेगा? ये फिर रिवायत है, एक रिवायत में अल्लाह जवाब दे, एक रिवायत में अल्लाह अल्लाह क्या कहे, ला तदरी, ऐ मेरे नबी आपको नहीं पता, ला तदरी मा अहदसु बादक, आपके जाने के बाद इन्होंने क्या क्या दीन में नया निकाल लिया था, क्या क्या चीजें दीन में नहीं निकाली थी, इन्होंने दीन को बदल डाला था, गय्यरू बादक दीनक, इन्होंने तेरे दीन का नक्शा बदल। ये नहीं कि ये चोरियां करते थे, फरिश्ता ये नहीं कहेगा ये बदमाश है, ये डाके डालते थे, ये नहीं कहेगा, क्या कहेगा? ला तदरी मा अहदसु बादक, इन्होंने तेरे जाने के बाद क्या क्या बिदात निकाली। मेरा आका गुस्से में फिर क्या कहेगा? पढ़े कभी गौर किए? मेरे आका क्या कहेंगे? सुकन 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 लिमन गय्यरा बादी दीना, तफौजो तफौजो तफौजो, तुमने मेरे जाने के बाद मेरे दीन को बदल डाला था। सुकन सुकन सुकन, पता चल जिसने दीन में इजाफा किया होगा, जिसने दीन को बदला होगा, उसको ये कहा जाएगा सुहकान। मेरा भाई इस्लाम को समझो, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युकबल मिन्हु, कभी भी कबूल नहीं किया। ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़न, जिन्होंने अपनी तरफ से नेकियां, अपनी तरफ से अमाल निकाले होंगे, उनको नेकियों के तराजू में रखा जाएगा, वो तराजू उठा के उन नेकियों को पैर फेंक देगा। वला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कुरान कहता है हम उनकी नेकियों का वजन ही कायम नहीं करेंगे। अपनी आखिरत को बचा, आखिरत को, अपनी आखिरत बर्बाद ना कर, उस दीन पर अमल कर जो दीन अल्लाह के नबी सिखा। मुझे ये तो बताओ, मुझे ये तो बताओ, और मुझे ये तो बताओ, और जिस दीन ने जूता पहनने का तरीका सिखा, और जो नबी हमें कुर्ता पहनने का
तरीका सिखा दिया, जूता उतारने का तरीका सिखा दिया, और जो पैगंबर हमें बाथरूम में जाने का तरीका सिखा दिया और बाथरूम से निकलने का तरीका सिखा दिया, वो पैगंबर जो घर में दाखिल होने का तरीका सिखा दिया, घर से निकलने का तरीका सिखा दिया, क्या वो पैगंबर हमें अपनी पैदाइश के दिन जश्न मनाने का तरीका नहीं सिखा दिया? अगर सिखा दिया है तो तुझ पर कर्ज है, लेके आना, मेरे पास आना, मुझे अपने पास बुलाना, मुझे भी दिखाना कि हमारा नबी अपनी पैदाइश के दिन जश्न मनाने का ये तरीका सिखा दिया है कि तुमने मेरी पैदाइश के दिन इस तरह जश्न मनाना है, इस तरह। साहबा कहते हैं उड़ते जाओ, उड़ने वाले परिंदों के बारे में अल्लाह के नबी सिखा गए, कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा परिंदा हराम है। और तशौद में उंगली को हरकत देना है, मेरा नबी कज़ाए हाजत करते हुए और दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना, मेरा नबी सिखा। यहूदी ने तनज़ की, उसने कहा तुम्हारा नबी कैसा नबी, अल्लामकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन, अल्लामकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन, और तुम्हारे नबी ने हर चीज सिखा दी, कज़ाए हाजत का तरीका भी सिखा दी। साहबी कहते हैं हाँ, ये फख्र की बात, ये हमारे लिए फख्र की बात कि हमारा नबी कज़ाए हाजत का तरीका भी सिखा दिया है। उसने अपनी पैदाइश के दिन जश्न मनाने का तरीका क्यों नहीं सिखाया? मेरा भाई लम्हा फिक्री है, टाइम बहुत हो गया, मैं इन अल्फाज पर इक्तफा करता हूँ। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, वल्लाह हिट करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ माज़िरतन इला रब्बिना, सिर्फ उज़र पेश करना चाहता हूँ अपने रब के साथ। अल्लाह मैंने सही दीन बता दिया था, मुश्किलात भी आई थी, तंगियां भी आई थी, दुश्मनियां भी, मेरे खिलाफ दुश्मनियां भी थी, मुखालफतें भी थी, मुखालफतों के जो है ना पहाड़ तोड़े गए थे और तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया था, लेकिन मैं डटा रहा। चौकों में, चुराहों में, गलियों में, मिंबरे रसूल पर मैंने हक को बुलंद किया, कलमा तौहीद को मैंने बुलंद किया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अल्लाह ने अपने नबी भेजे इसी मिशन के लिए। अंबिया आए, नबियों के मिशन के लिए आए थे, दीन फैलाने आए थे, दीन गालिब करने आए थे, सुन्नत को आम करने आए थे, बिदअत मिटाने आए थे। आओ तुम्हें सुन्नत बताने आया हूँ, बिदअत से जो है ना नफरत दिलाने आया हूँ। इल्म की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में। हमारी दावत प्यार की है, प्यार की है मेरी जान, हमारी दावत मोहब्बत की, अल्लाह के फजल से मोहब्बत की। ये मोहब्बत है, इस्लाम मोहब्बत है, दीन मोहब्बत है, आसमान से उतरने वाला दीन वो बताना, ये मोहब्बत का पैगाम है। मुल्क में अमन की जरूरत है, मोहब्बत के पैगाम की जरूरत है। आओ मसले के अहले हदीस मोहब्बत का पैगाम देता है, मसले के अहले हदीस की दावत है, दीन उसको मानो जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा, बस इसका नाम मसलक अहले हदीस है। आओ हमारे पास बैठो, हमारी बात सुनो, हमें दिखाओ, हमें सुनाओ, हमें बताओ, हमारे पास बैठो, उलझने दूर हो जाएंगी, मुखालते रफा हो जाएंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह इल्म आएगा, हकीकत आएगी, दीन आएगा, नूर आएगा, रोशनी आएगी, बसीरत आएगी, चाशनी आएगी, इंशाअल्लाह हक आएगा, तौहीद आएगी, शिरक जाएगा, सुन्नत आएगी, बिदअत जाएगी और हिदायत आएगी, गुमराही जाएगी इंशाअल्लाह। आओ इल्म की दुनिया में आओ। चलो नहीं आते हमारे पास, चलो एक और काम करो, अपने घर में कुरान खोलो, तर्जमे से पढ़ना शुरू हो जाओ, अपने घर में बुखारी उठाओ, खोलो, मुस्लिम खोलो, अबू दाऊद खोलो, तिरमिज़ी और नसाई खोलो, उसको पढ़ते जाओ। नहीं पढ़ सकते
तर्जमे वाली बुखारी लो, तर्जमे वाला कुरान लो, अपने बेटे को कहो, अपनी बेटी को कहो, तर्जमे एक रकू तर्जमे का पढ़ो, एक सवा बुखारी का पढ़ो, रोज पढ़ते चले जाओ, सुनते चले जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहमत से चंद दिन नहीं गुजरेंगे, अल्लाह आपको हक की बसीरत दे देगा, हक की समझ दे देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किरें खुल जाएंगी, इंशाअल्लाह सारी गुमराहियां खत्म हो जाएंगी। आओ इल्म की दुनिया में, मैं इल्म की तरफ आने की दावत देता हूँ, बसीरत के साथ बुलाता हूँ, हक़ाइक़ के साथ बुलाता हूँ, दावत के साथ बुलाता हूँ। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।